नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 26 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म अवार्ड का घोषणा किया है। ठीक है, आपको पता होगा कि हर साल 26 जनवरी को ही केंद्र सरकार द्वारा पद्म अवार्ड का घोषणा किया जाता है और इस पुरस्कार को मार्च अप्रैल के माह में राष्ट्रपति के द्वारा वितरण करवाया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पद्म अवार्ड 2023 के बारे से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको बताऊंगा इसमें कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि 3 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ और तीनों के तीनों पद्म श्री पुरस्कार है। ठीक है, लेकिन उससे पहले छोटा सा हाईलाइट देख लेते हैं कि पद्म अवार्ड क्या है। देखिए, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। देखिए, एक जो है भारत रत्न पुरस्कार होता है, ध्यान रखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो पद्म अवार्ड है। ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है, मतलब पद्म अवार्ड के तहत 3 श्रेणी में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जिसमें एक जो पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, दूसरा जो है पद्म भूषण और तीसरा जो है पद्म श्री। ओके दोस्तों, देखिए, जो पुरस्कार है किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो इसमें देख लीजिए, कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि क्षेत्रों में इस पुरस्कार को दिया जाता है ना। चलिए और देख लेते हैं इसमें। देखिए, पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किस लिए प्रदान किया जाता है तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वही हम बात करते हैं पद्म भूषण का, तो पद्म भूषण किस लिए दिया जाता है तो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ओके, अब पद्मश्री किस लिए दिया जाता है तो पद्मश्री जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये 3 पुरस्कार है, पद्म अवार्ड है और किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में हर साल मार्च अप्रैल के आसपास प्रदान किया जाता है। इस साल कुल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया है, टोटल 106। ध्यान रखेंगे, पिछले बार एग्जाम में आ गया था, यदि आप सीजीपीएससी की बात करते हैं तो सीजीपीएससी के पिछले एग्जाम में आया था, यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी पढ़िए और साथ ही साथ राष्ट्रीय संदर्भ में भी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुल 106 पद्म पुरस्कार की मंजूरी दी गई है, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से किन किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। जी हाँ, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण नहीं मिला है। ठीक है ना। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ को पहली बार 3 पद्मश्री पुरस्कार एक साथ मिला है। इससे पहले 2 बार मिल चुका है, 2 व्यक्तियों को मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार और एक बार ऐसा भी हुआ है कि पद्मश्री के साथ साथ पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो फिलहाल अभी हम इसको देख रहे हैं, धीरे से उसको भी देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी, ध्यान रखेंगे, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां पे आप इसको जरूर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए, तो पहली बार मिला है 3 पद्मश्री पुरस्कार। ठीक, इसे किसे प्राप्त हुआ है तो देख लीजिए, तीजन बाई की शिष्या है उषा बागले, एक, दूसरा जो है मंडावी जी को मिला है यानी कि अजय कुमार मंडावी, और तीसरा बात करते हैं तो डोमर सिंह कंवर। तो ये 3 व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ध्यान रखेंगे। चलिए और डिटेल्स इसको देख लेते हैं इसके बारे से, लेकिन इससे पहले मैं आपको इन तीनों के बारे से बता देता हूँ। देखिए, श्री अजय कुमार मंडावी जी, ठीक है, तो जनजाति कलाकार बास शिल्प, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, एक तो पद्मश्री से भी एक क्वेश्चन बन पा रहा है और ऊपर से जनजाति कलाकार या जनजाति कला और संस्कृति के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन यहाँ से बन पाएगा। तो 2 तरह से आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, तो श्री अजय कुमार मंडावी जी, इसको मिला है
2023 का पद्मश्री पुरस्कार। और आपको बता दूं कि 2022 में एक भी पद्मश्री या किसी प्रकार का पद्म अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ था। और वही हम 2021 की बात करते हैं तो 2021 में राधे श्याम बार्ले जी को मिला था। किसे मिला था? तो राधे श्याम बार्ले जी को मिला था। ओके, कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक, पंथी नृत्य कला, वो भी ध्यान रखेंगे, पंथी नृत्य कला के क्षेत्र में मिला था इसे। चलिए, तो अभी हम फिलहाल 2023 को देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे 2022 यानी कि पिछले वर्ष नहीं मिला था। तो श्री अजय कुमार मंडावी जी हैं, अभी तक अति नक्सल क्षेत्रों के 350 से अधिक नक्सलियों को बांस शिल्प की ट्रेनिंग देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ चुके हैं। इनके द्वारा स्थापित शांता आर्ट ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कौन सा ग्रुप है इनके द्वारा चलाया जा रहा, तो शांता आर्ट ग्रुप के चलते 400 युवाओं को रोजगार मिला है। तो ध्यान रखेंगे पहला व्यक्ति अजय कुमार मंडावी जी है, जनजातीय कलाकार है, बांस शिल्प से संबंधित आप यहाँ पे चित्र में देख भी सकते हैं, इनका चित्र भी है और साथ ही साथ यहाँ पे बांस कला भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए, तो दूसरा व्यक्ति के बारे से जान लेते हैं। देखिए, श्रीमती उषा बार्ले, जैसे कि मैंने आपको बताया तीजन बाई से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है ये। ठीक, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पंडवानी की प्रस्तुति देकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा उन्हें दाऊ महासी चंद्राकर सम्मान से नवाजा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे दाऊ महासी चंद्राकर सम्मान से भी इसे नवाजा जा चुका है। इस क्षेत्र में तो ये है पंडवानी, ओके, पंडवानी कला के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे पंडवानी कला के क्षेत्र में या फिर पंडवानी के कलाकार हैं, ध्यान रखेंगे ये है श्रीमती उषा बार्ले जी। ठीक, ध्यान रखेंगे पहला हमने देखा बांस शिल्प, दूसरा पंडवानी, और अब चलिए तीसरा देख लेते हैं श्री डोमर सिंह कुंवर। ये प्रख्यात नाचा कलाकार है, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी तक आप इसका नाम भी नहीं सुने होंगे ठीक से, लेकिन अब पद्मश्री अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं तो अब इनका नाम आप सुन रहे हैं और साथ ही साथ एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी नाचा के माध्यम से उन्हें सुल्तान डाकू का रोल अदा किया, ध्यान रखेंगे किसका रोल अदा किया है, तो सुल्तान डाकू का रोल अदा किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवादियों से लोहा लिया था। वे 13 बोलिया भाषाओं में भारत में 5000 से ज्यादा प्रस्तुति देते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो 3 पद्मश्री पुरस्कार, पहला जो मिला है वो है बांस शिल्प के क्षेत्र में, ठीक है, और दूसरा पुरस्कार की हम बात करते हैं तो पंडवानी गायन के क्षेत्र में, ओके, और तीसरा हम देख रहे हैं तो नाचा के क्षेत्र में। तो 3 क्षेत्र को ध्यान रखेंगे किन्हें किन्हें प्राप्त हुआ है, तो डोमर सिंह कुंवर, दूसरा श्रीमती उषा बार्ले और तीसरा अजय कुमार मंडावी जी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ को अब तक कितना पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। देखिए, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल 28 पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। एक पद्म विभूषण जो कि तीजन बाई को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे किसे प्राप्त हुआ है, तो तीजन बाई को प्राप्त हुआ है। और वहीं पद्म भूषण की बात करते हैं तो यह भी तीजन बाई के ही खाते में गया है, ध्यान रखेंगे तीजन बाई पंडवानी की प्रख्यात कलाकार है। और पद्मश्री की बात करते हैं तो कुल 26 लोगों को मिला है। तो देख सकते हैं आप ये पद्म अवार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये आता है, यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप इसका पीडीएफ फिर से बता दे रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में पा सकते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे मैं दूंगा आपको, समझिएगा कि अभी तक हम पढ़ते थे कि हबीब तनवीर जी, ध्यान रखेंगे मैं नाम बता रहा हूं मैं, हबीब तनवीर, तो हबीब तनवीर जी को 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन आप जब इनके साइट में देखेंगे, पद्म अवार्ड के साइट में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता हबीब तनवीर का नाम। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। हबीब तनवीर का नाम बिल्कुल नहीं है। अब तक छत्तीसगढ़ से कुल 28 लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है, ठीक है, लेकिन कहीं पास भी हबीब तनवीर का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये जो पहला पुरस्कार यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये मुकुटधर पांडे जी का है, ठीक है, मुकुटधर पांडे जी का। और जैसे ये नाम देख सकते हैं यहाँ पे, उषा बारले, श्री डोमर कुमार सिंह कुंवर, ओके, अजय कुमार मंडावी, ये अभी 2023 के प्राप्त करता है। फिर राधे श्याम बारले 2021 में प्राप्त किया है। मदन सिंह चौहान जो कि सूफी गायक है, ये 2020 में प्राप्त किए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ तीजन बाई को यदि हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तीजन बाई को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे, मैंने तो आपको ये बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ से कुल 28 लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन यदि आप हबीब तनवीर को जोड़ देंगे तो कुल 29 हो जाएगा। लेकिन हबीब तनवीर का इस साइट में बिल्कुल भी नाम नहीं है। इसके पीछे के कारण आप मुझे कमेंट करके बताइएगा यदि आपको पता होगा तो, ठीक है। और चलिए, मैं आपको बताया कि 2023 छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा रहा। क्यों रहा? क्योंकि 3 पुरस्कार प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। इसलिए इससे पहले भी पाए हैं पर 2-2 बार पाए हैं। एक यदि हम इसका बात करूं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो पहला आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पुरस्कार है, ठीक है, ये और ये एक, तो टोटल 2 पुरस्कार है। और ये जो है पुरस्कार आप देख सकते हैं 2012 में प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? तो 2012 में प्राप्त हुआ है, ठीक। चलिए अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं, तो 2018 में प्राप्त हुआ है 2 बार पुरस्कार। किसे किसे प्राप्त हुआ है? तो श्यामलाल चतुर्वेदी और गणेश दामोदर बाप्टे को मिला है। अब उसके बाद 2019 में भी प्राप्त हुआ है। तो 2019 में तीजन बाई को प्राप्त हुआ है पद्म विभूषण, और अनूप रंजन पांडे को मिले। यहाँ पे देख सकते हैं लाल है ना, तो ये जो लाल वाला है ये पद्म विभूषण के लिए है, और ये नीला जो कलर है ये पद्म भूषण। तो यहाँ पे भी तीजन बाई को मिला था पद्म भूषण, ओके, ठीक। और इस बार 2023 में 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका एक और वीडियो लाऊंगा दोस्तों बहुत ही जल्द, कुछ ही दिन में मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा कि किस किस क्षेत्र में कितने लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे हबीब तनवीर के बारे से हमने बताया कि हबीब तनवीर को इस साइट के माध्यम से एक भी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब तक तो हम पढ़ते आए हैं कि हबीब तनवीर को पुरस्कार 1983 में मिला है। तो यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।